हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एग्जामपुर के टेस्ट। देखो, एग्जामपुर के जो है आज हम करेंगे मैथ के टेस्ट। तो देखो, ये जो टेस्ट है, ये कितने टेस्ट है? इसमें जो है टेस्टों की संख्या है 10। और इसमें से जो है हम क्या कर रहे होंगे, इसमें से जो है प्रत्येक टेस्ट का जो है हम मैथ का पोर्शन कर रहे होंगे, जिसमें कि 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बस आज रहने वाला है वॉल्यूम नंबर 1। आज जो करेंगे हम वो करेंगे वॉल्यूम 1। ये है वॉल्यूम नंबर 1। तो देखो, आपको पता है ये टेस्ट कुछ इस प्रकार के हैं। टेस्टों की संख्या कितनी है इसमें? 10, या फिर हम वॉल्यूम की संख्या कह सकते हैं 10, जिसमें से कि आज हम स्टार्ट करेंगे पहला वाला। तो देखो, मैथ का पोर्शन तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ से जो है मैथ स्टार्ट है। तो सर क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 131 में, तो 131 में बोला गया है, देखो एक 5 अंकों की संख्या जो देख पा रहे हो आप कितनी है? 2 4 7 x 8। और ये किससे विभाजित है? 44 से, अर्थात 44 से विभाजित है। तो 11 और 4 से दोनों से विभाजित होगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, 4 से वो संख्या कटेगी जो लास्ट के, जिसके 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। तो देखो, x के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, तो 0 यानी कि ये भी 4 से कटेगा। अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 4 7 28, तब भी जो है वो 4 से कटेगा, क्योंकि 28 4 से डिवाइड है। अगर हम यहाँ x के स्थान पर 8 और 4 अगर हम 4 रख दें तो भी जो है वो 4 से कटेगा। तो अब देखो, यहाँ हम 0 रखेंगे। हालांकि देखो, 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में क्या है? 4 है और 2 है। अच्छा, हम 2 रख के देखो, अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 4 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। 4 का रूल तो आपको पता चल गया क्या है। अब 11 से चेक कर लो, देखो 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 और 2 17। 15 2 17, अंतर x + 4। x के स्थान पर देखो हमने 2 रख लिया, तो 2 + 4 कितने हो गए? 6। और 17 और 6 का अंतर कितना होता है? 11। तो बस 11 जो है 11 से कटता है। अरे 11 का कटने का रूल क्या है? अगर हम सम स्थानों का योग करें और विषम स्थानों का योग करें, जो कि हमने करा है, और उनका अंतर ले, तो क्या आना चाहिए? या तो आना चाहिए 0, या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल। यही तो है 11 कटने का नियम। तो बस x के स्थान पर 2, ये किस ऑप्शन में है? ये है बी ऑप्शन में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला। तो देखो, इसमें जो है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में जो है एक समीकरण दे रखी है, जो देख पा रहे हो आप, 8 3 24 12 19। अब देखो, इसमें शुरू में बोला गया है यदि ए का अर्थ गुणा है, तो ए का अर्थ गुणा है, तो इस जगह देखो ए था तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, अर्थात इसका मतलब गुणा है। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है योग। सी का अर्थ है योग, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है सर माइनस, तो डी लास्ट में था, यहाँ आएगा माइनस। बचा क्या? बी बचा, और बी का अर्थ है सर विभाजित, अर्थात भाग। तो देखो, पहले हम देखो, आपको बोर्ड मास अच्छे तरीके से पता होगा,
बोर्ड मास। इससे भी पहले जो है क्या सॉल्व होता है, बार, लेकिन वो इसमें है नहीं। तो देखो पहला ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर का अर्थात ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें क्या है, डिवाइड। तो यहाँ से कितना जाएगा सर, 2 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 2 आएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26। 26 में से 19 माइनस कर दो, 26 में से 19 माइनस करोगे कितना आएगा, 7। किस ऑप्शन में, देख लो 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 7 जो है ये किस ऑप्शन में है सर, इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 अगर देखो आप जो है 10 के 10 टेस्टों का सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको जो है कहीं ना कहीं वीडियो करनी पड़ेगी, शेयर भी करनी पड़ेगी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो देखो 133 में बोला गया सर आपसे, क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है, देखो ये दे रखा है ब्रैकेट में 5 2 2, ये क्या है, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और उसकी पावर 2, इस तरीके से है। अच्छा पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 में से 4 गए कितना आएगा, माइनस का 2, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2 आएगा। अच्छा ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता होगी, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ तो आइए 4, यहाँ तो आइए 4। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो 4 यहाँ आइए 4, 4 प्लस 7 11, 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ आइए 11, यहाँ आइए 11। अब उससे पहले जो है हम करते हैं मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो 11 दूनी 22, 22 प्लस 3 22 प्लस 3 25, कितना हो गया 25, और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और 125 में से 1 माइनस करेंगे 124, 124, और उसका क्या है सर, स्क्वायर, उसका क्या है स्क्वायर। तो 124 का स्क्वायर कर लो। तो देखो 124 का स्क्वायर कितना होता है, 15,376, 15,376। अन्यथा देखो आपसे स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो आती होगी, नहीं आती तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, कोई ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 है, 1 9, 4 ही करना 4, हो जाएगा 8, 4 2 दूनी 4 और 2 ही करना 2, 124 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। 6 17 का 7, 4 या 12 1 13, 5 इतना। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, देखो ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस अब सही है। तो सर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 जो है सिंपल है। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना सर, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 8 6 4, और उनका LCM और HCF वो भी दे रखा है 1 2, और जी LCM निकालना है, जबकि HCF दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, HCF दे रखा है जबकि LCM निकालना है। और देखो एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होगा, हालांकि देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, LCM इंटू HCF। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बोल सर बिल्कुल। अरे ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बोल सर बिल्कुल। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये लिखी, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा, LCM जो है हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है, जबकि HCF ये लिखा, गुणा में जो है समझ रहे हो, आगे पीछे लिख सकते हैं। सिंपल 12 से काट दो इसे, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24,
72 देख लो एलसीएम है क्या। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी के बीच 39 कैंडल वितरित की गई, रेशियो में कितनी वितरित करी, रेशियो में वितरित करी 4-9 ए और बी के बीच, जबकि नंबर में कितनी 39, तो 9 + 4 13, 13 का मान 39, 13 चौका 52, 13 × 39, 13 × 39, यानी कि 1 का मान 3 आई गया। सिंपल, 1 का मान 3 आई गया। जब 1 का मान 3 आई गया तो हमसे पूछा है सर इसमें बी को ए से, बी को जो है ना, बी को ए से कितनी अधिक कैंडल मिली, बी को जो है ना इस वाले को ए से कितनी अधिक मिली, देखो अनुपात में देखो कितनी अधिक मिली। बोले सर ये 4 ये 9 तो 5 अधिक मिली, जबकि 1 का मान कितना है 3, तो 5 का मान 15, तो कितनी कैंडल अधिक मिली। बोले सर 15 कैंडल अधिक मिली, किससे, बी को, किससे, ए से। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला अर्थात 36। अगर देखो आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रही हो तो आप जो है वीडियो को क्या करोगे, शेयर, ये जो है आपका फर्ज बनता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। सर क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, 36 का मतलब समझ रहे होगे आप, 136, 136 देखो। सुहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला, देखो 2 नाम है, एक है सुहेल, एक है त्रिशला, T4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है 2250, जबकि इसने इसका हमने मान लिया इसने जो है x रुपये इन्वेस्ट किया और इसने इतने रुपए इन्वेस्ट किया। अरे मानते हो नहीं मानते, बोले सर बिल्कुल। अब देखो आगे बोला गया है, त्रिशला ने 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की, हमने मान ली वो राशि उन्होंने x निवेश की, 3 महीने के बाद निवेश करी, तो ये जो है व्यापार में कितने दिन रहा, ये प्रॉफिट जो है से कितने टाइम का मिलेगा, जब 3 महीने बाद आया है, और ये टाइम जो है 1 साल मान के चलो, 1 साल ही तो है, बोल रखा है 12 मास के अंत में, तो 1 साल, तो जब 3 महीने के बाद आया है तो ये 9 महीने तक तो लगा रहा, तो 9 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, जबकि इसे 12 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। और आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है, अरे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ का जो अनुपात आता है वो आता है पूंजी जो इन्वेस्ट करिए गुणा में टाइम अर्थात समय, यही तो होता है। बोले सर बिल्कुल। जबकि इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना दे रखा है 25-24, 25-24, तो सिंपल यहाँ से जो है एक्स का मान निकाल लो। देखो जो कटता है काट लो उसे, कटता है किससे, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 3 से काट लो, 3 × 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ये काट दिया हमने 3 से। दोबारा देखो 3 से काटा हमने से, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 0, तो ये आ गया कितना, ये आ गया देखो 25 गुणा में 24, 750 गुणा में 4 बटे में x, बटे में x, कटता है तो काट लो, 25 से कट जाएगा। देखो 25 × 75 और 25 ही करना 25, अब ये हो जाएगा देखो 120 गुणा 24, क्योंकि 3 चौक 12 समझ पा रहे होगे आप, तो 24 गुणा 120 ये आई गया। बी ने जो है इतने रुपए लगाए थे, अर्थात एक्स ने जो एक्स का मतलब
तिरसलन जो है इतने रुपये लगाए थे, तो बस मल्टीप्लाई कर लो इनकी। देखो इकाई अंक देख लो, 4 यहाँ 2, 4 दूनी 8। देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो तो ये आएगा। अब देखो 4 दूनी 8 और जीरो से पहले 8 आएगा। किस ऑप्शन में है? ये जो है किस ऑप्शन में है? तो सर ये तो जो है 2 ऑप्शनों में है, ये जो है वो 2 ऑप्शनों में है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखो मल्टीप्लाई कराने गया, हालांकि देखो कोई इतनी बड़ी मल्टीप्लाई है नहीं। 24 0 0, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 ही का ना 24, 4 28। देख लो किस में है सर? ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला देखो, तो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 137। तो देखो क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया सर हमसे, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में कितने वोट कितने मिले उसे? वो मिले हैं सर 57%। तो देखो हमने मान लिया 100% वोट थे, उसे मिल गए 57 मिल गए। 100 का 57 और वह जो है दूसरे उम्मीदवार को 6524 मतों से हरा देता है, दूसरे उम्मीदवार को। अर्थात ये कहीं ना कहीं पहला वाला है और दूसरे वाले को हरा देता है। अच्छा 100 में से 57 इसे मिल गए, तो बचे कितने? जो बचे होंगे वो दूसरे वाले कैंडिडेट को मिले होंगे। सर बचे हैं 50, यानी कि इतने बचे, तो वैसे मिले होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 100 के बराबर होगा। बोले सर बिल्कुल। तो दूसरे वाले को मिले इतने, पहले वाले को मिले इतने, तो पहला वाला कितने मतों से जीती है? यह देखो कितने से जीत गया, तो 7 7 14% से जीत गया। जबकि वहाँ वो लिखा है वो जीता है कितने से? 6524 से, 6524 से। तो बस एक कमान निकाल लो यहाँ से, या तो 14 से काट दो उसे, देखो 7 से काट लो, 7 9 63, 2 बचा, 7 7 21, 7 दूनी 14। 2 से काटोगे तो एक का मान आ जाएगा। यहाँ से एक का मान कितना जाएगा? 2, यहाँ जाएगा 4, यहाँ 6, यहाँ 6। एक का मान इतना आई है, एक का मान इतना आई है। तो हमसे पूछा है इसमें, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले? हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले? बोले सर 43। तो बस 43 का मान निकालना। जब एक का मान इतना है, तो 43 का मान कितना? तो 43 की मल्टीप्लाई करा दो। इकाई अंक देखो 3 और यहाँ 6, 6 3 18, इकाई अंक आएगा 8। देख लो किस में है सर? इकाई अंक जो है ना 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है और वो है बी। तो पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 38। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया हमसे, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तु, तो देखो 10 रुपये की दर से 7 वस्तु, तो 10 रुपये की दर से 7 वस्तु, तो एक वस्तु 7 रुपये में एक वस्तु जो है वो 10 रुपये में खरीद रहा है। बोल रखा है 10 रुपये की दर से 7 वस्तु, तो एक वस्तु 10 रुपये की, तो 7 वस्तु 70 रुपये की। अच्छा ये जो है वस्तु है, इधर रुपये है, तो जब एक वस्तु 10 रुपये की तो 7 वस्तु 70 रुपये की हो जाएंगी। बोले सर बिल्कुल। आगे बोला है 11 वस्तु, हाँ 11 रुपये की दर से 9 वस्तु, 11 रुपये की दर से 9 वस्तु, तो 11 9 99 रुपये की हो जाएंगी टोटल वस्तु। अब आगे बोला गया है देखो,
15 रुपये की दर से 14 वस्तु, 15 रुपये की दर से 14 वस्तु, तो कितने हो जाएगा? 15 चौका 60 हासिल 6, 15 इकाना 15 6 21, 210 रुपये की, 210 रुपये की। तो क्या पूछा है हमसे इसमें? तो हमें बताना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। प्रत्येक वस्तु का, हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें बताना है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है, औसत लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस वो होता है CP पर। तो पहले एक काम कर लो, यहाँ से जो है प्रत्येक वस्तु पर, तो यहाँ देखो कितने रुपए हो गए टोटल, यहाँ हो गए 9 और जी 10 7 17 हासिल लगा एक, यानी कि 379, इतने तो बैठेंगे 379। अब टोटल वस्तु कितनी थी? टोटल वस्तु थी देखो इतनी, तो ये हो जाएगा 9 16 16 और 14 30, तो ये आ गई एक वस्तु, ये आ गई एक वस्तु। अब देखो इस पर जो है 20% का प्रॉफिट है, इस पर जो है 20% का प्रॉफिट है, तो अर्थात 120/100, तो बस सॉल्व कर दो, यही तो पूछा था हमसे, सॉल्व कर दो। 3 से काट दो, 3 चौक 12, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 100 को सॉल्व मत करो, इसे ऐसे रहने दो। 4 9 36 हासिल 3, 4 7 28 और 3 कितना 31 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, कितना आ गया? 1516, 1516 रुपये। और जब 100 से इसमें भाग लगाओगे आप, तो ये आएगा 15 दशमलव इतने रुपये। किस ऑप्शन में है? तो ये है सिर्फ शायद ऑप्शन नंबर ए में है, ये शायद ऑप्शन नंबर ए में है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 39। अगर देखो किसी को वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही हो, तो स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 39। उस समय अवधि को ज्ञात करें, उस समय अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 मूलधन है। देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000, दर कितनी है? 10%, और जी CI कितना है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? बोले सर 331। तो हमें जो है ना टाइम निकाल के देना है, टाइम निकाल के देना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, CI इतना, तो कितने साल में ऐसा संभव है? कितने साल में ऐसा संभव है? तो देखो पहले तो देखो यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अरे हाँ कि ना? बोले सर बिल्कुल। अच्छा 10 से कोई चीज़ 11 हो गई, ये जो है 1 साल में हो गई। 10 से कोई चीज़ 11 1 साल में हो गई। तो देखो ये जो होगा शुरू वाला हमेशा वो होता है प्रिंसिपल, ये वाला जो है शुरू वाला हमेशा होता है प्रिंसिपल, समझते रहे ना। ये जो होता है बाद वाला हमेशा होता है अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन, और इनके बीच का जो अंतर आता है वो हमेशा होता है CI। इनके बीच का अंतर जो आता है वो होता है हमेशा CI। देखो आपका करने का तरीका थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आंसर दोनों तरीके से एक ही आएंगे। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 1000, जबकि यहाँ कितना है 10, तो 10 को 1000 बनाना है कैसे? तो इसकी पावर आपको 3 करनी पड़ेगी, इसकी पावर आपको 3 करनी पड़ेगी, या फिर इसे ही 3 बार लिख लो, बात तो एक ही है। क्योंकि देखो प्रिंसिपल यहाँ 10 है, बनाना है हमें 1000, तो इसकी पावर 3 करोगे तभी तो ऐसा संभव है, या फिर इसे ही 3 बार लिख लो। अब यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी होती है। अच्छा 10 की पावर 3 क्या 1000 होता है? तो बस क्या मैंने आपको ये बताया था कि शुरू वाला प्रिंसिपल होता है, तो शुरू वाला प्रिंसिपल 1000, तो प्रिंसिपल 1000 है। देखो यहाँ जाएगा 1331, और ये क्या होता है अमाउंट, ये क्या होता है अमाउंट। और आपको अच्छे तरीके से पता है अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर दे तो वो आएगा ब्याज, कौन सा वाला? CI तो आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से इसे माइनस करोगे आप, तो ये कितना आएगा 331, जो कि यहाँ दिया है। तो बस टाइम कितना आई हमें
टाइम जो है हमारा कितना आ गया 3 वर्ष। ये जो है किस में है, वर्ष में, तो टाइम आई है यहाँ से हमारा 3 वर्ष। किस ऑप्शन में है देख लो। तो इसका जो है 3 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे ए बी से आधा कुशल है, इफिशिएंसी दे रखी है इनकी 40 है। क्वेश्चन नंबर 140। ए जो है ना बोल रखा है ए जो है वो बी से आधा कुशल है। इस तरीके से समझो इसे, ये ए है, ये बी है, सी का भी कोई जिक्र है क्या? सी का भी जिक्र है, तो सी लिखो इस जगह। अब देखो ए जो है ना, ए वो बी से आधा है, तो बी 2 है तो ये 1 होएगा। अरे होएगा नहीं होगा। अगर ये 3 तो ये 1.5, लेकिन पॉइंटों में भी लेना नहीं है। कैलकुलेशन देखो, सवाल तो होगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हट जाएगी। अगर देखो ये 4 है तो ये 2 होगा इस तरीके से। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा। ए जो है बी का आधा है, बोला है ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। जो किसके लिए है? जो है दूसरे वाले के लिए। तो जो सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है ना, बी वो सी से 3 गुना कुशल है। बी सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि देखो अगर बी 2 है तो बी से 3 गुना कुशल कौन है? सॉरी, अगर सी जो है 2 है तो इससे जो है 3 गुना कुशल कौन है? बी। अगर देखो 2 का 3 गुना करते हो तो कितना आएगा? 6। अब बी का आधा कौन है? ए। तो इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 3। तो देखो इनका अनुपात आ गया 3 6 2, 3 6 2। या फिर इस तरीके से भी कर सकते थे आप रेशियो बनाकर। ये इसका आधा था और ये इसका 3 गुना, तो इसे 2 से भर देते, इसे 3 से भर देते। यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, ये जो है इफ़िशिएंसी का अनुपात आ गया। ये जो है इनकी इफ़िशिएंसी का अनुपात है, अर्थात क्षमता का अनुपात। पूछा क्या हमसे? तो हमसे पूछा है यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में करे, यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में करे तो हमें बताना है वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर हमें टाइम निकालना होता था तो क्या करते थे हम? टोटल वर्क अपॉन इफ़िशिएंसी। अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो टाइम इंटू इफ़िशिएंसी। अब देखो टाइम किसका दे रखा है? टाइम दे रखा है बी का 6 दिन। टाइम बी का दे रखा है, तो इफ़िशिएंसी भी हमें जो है बी की लगानी पड़ेगी, और बी की इफ़िशिएंसी कितनी है? 6। तो टोटल वर्क आ गया 36। अब तीनों जो है इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 9 2 11, 11 दिन में इसे समाप्त कर देंगे। सिंपल, सॉल्व कर लो। 36/11 कितना होता है? 36/11, तो 11 × 33, 3 बचा, 30 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3.2 आएगा। 3.2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि देखो समझ में तो आपके आ गया होगा, ये समझ में तो आपके आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, तो 141 में बोला गया है थोड़ी तेजी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। तो देखो इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले। तो देखो स्पीड कितनी है? 8 12। स्पीड का अनुपात 4 3, कितना आ गया? 2 3, 4 से काट लिया, 4 दूनी 8, 4 3 12। स्पीड का आ गया अनुपात ये। अब देखो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर जो है वो क्या होता है? दूरी बटे समय। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, और
स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। देखो इनमें अपोजिट रिलेशन होता है, जबकि इन दोनों में सेम सेम, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, स्पीड घटेगी तो दूरी भी क्या करेगी, घटेगी। अर्थात जो टाइम स्पीड का है वही टाइम क्या होगा, दूरी का। तो दूरी का भी टाइम कितना हो, दूरी का भी अनुपात कितना, 2:3। तो अब बोला गया है इसमें, तो वह 54 किलोमीटर दूरी चलता है, 54 किलोमीटर अधिक चलता है। तो यहाँ कितना अधिक चल लिया है, पहले 2 अब 3, तो यहाँ 1 अधिक चल लिया है। तो जबकि यहाँ 54, 1 का मान 54। तो पूछा है हमसे वास्तविक दूरी कितनी थी, 2। तो 1 का मान 54, तो 2 का मान 108, 2 का मान 108। तो ये आएगा कितना, 108 किलोमीटर। ये आएगा 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर है ये डी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन अगला। यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते अब हम, 41 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 141 था ये। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अर्थात क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर 142, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 142 में एक छात्र, क्या बोला गया है इसमें, एक कक्षा में देखो 2 सेक्शन है, ए और बी। एक कक्षा के 2 सेक्शन है, ए और बी, और उनमें जो है जिनमें क्रम से 36-44 छात्र हैं। अच्छा इनका अनुपात देखो, पहले इनका अनुपात देखो, इन्हें काटो आप 4 से, 4 नम 36, 4 इकना 4, 4 इकना 4। ये आएगा छात्रों का अनुपात। ए सेक्शन में छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम, ए वाले में 40 किलोग्राम, और बी वाले में 35 किलोग्राम, तो एक साथ दोनों सेक्शन में छात्रों का औसत भार ये बताना है हमें, ये हमें बताना है। और ये कैसे निकालते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36 अर्थात 360, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 5 3 8, कितनी आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी इतनी। और अपन में क्या लिखते हैं, इन दोनों का योग अर्थात 20। ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 5 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 7, और 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 धुनी, और 2 पंजे। अब 10 से भाग लगाओगे तो पॉइंट खिंचक जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इस जगह, तो 37.25। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया सर हमसे, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। एक आयताकार देखो लंबाई और चौड़ाई, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी है। चौड़ाई में x मान लो तो लंबाई 3x हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल। क्षेत्रफल दे रखा है 768, जबकि आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, दोनों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो इतना आएगा, समझ रहे हो नहीं। 3 से काट लो से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 256, तो एक्स का मान 16 जाएगा, एक्स का मान 16 जाएगा। बोल सर बिल्कुल। जब एक्स का मान 16 आएगा तो लंबाई तो आ गई 48, और उसकी ब्रेथ अर्थात चौड़ाई आ गई 16। अब क्या पूछा है, इसका पेरीमीटर पूछा है हमसे, पेरीमीटर, और इनका पेरीमीटर होता है 2l + b। आयत का पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप होता है 2l + b। तो l का मान कितना है, बोले सर 16, l का मान कितना है 48, b का मान 16। दोनों को जोड़कर 2 गुना कर दो। देखो 6
8 14 का 4 हासिल लगा 1 5 और 1 6 कितना आया 64 64 दूनी 128 किस ऑप्शन में है 128 ऑप्शन सी 128 ऑप्शन सी किस में है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। सर क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 144 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5 का। देखो थोड़ी तेज़ी से करो अभी ना क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। 8 वर्ष पहले था यो इनकी आयु का रेशियो 8 वर्ष पहले इतना था जबकि 12 वर्ष बाद 13-15 12 वर्ष के बाद यहाँ लिखना होता है ना अंतर। तो 8 वर्ष पहले 12 वर्ष बाद कितना अंतर हो गया 20 वर्ष का। तो 20 यहाँ 20 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 15 चौका 60 13 पंजे 65 अंतर 5 का 13 दूनी 26 15 दूनी 30 अंतर 40 का 5 अट्ठे 40 1 का मान 8 1 का मान 8 एक ही वर्तमान भी बतानी है। तो 8 चौक 32 8 चौक 32 अर्थात 8 वर्ष पहले ए इतना था। 8 वर्ष पहले जो है ए की आयु इतनी थी वर्तमान बतानी। जब 8 वर्ष पहले इतना था यो तो अब कितना हो जाएगा 8 जोड़ दो इसमें 40 वर्ष का। किस ऑप्शन में है चेक कर लो 40 वर्ष का। तो 40 जो है किसी में है नहीं। अरे 40 जो है किसी में है नहीं तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर ली कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 4 5 12 वर्ष 8 वर्ष पहले 4 5 था 12 वर्ष के बाद 13 15 तो बी की वर्तमान आयु अच्छा बी की पूछी है तो ए हमने निकाल दी है कि कोई दिक्कत नहीं। ए की जाएगी इतनी बी की कितनी जाएगी तो देखो 8 पंजे 40 8 पंजे 40 तो 40 वर्ष का था कौन बी कब 8 वर्ष पहले। तो अब कितने को जाएगा वो 8 जोड़ दो 48 वर्ष का। तो बी जो है वो हो जाएगा 48 वर्ष का। किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो हमने जो निकाल दी थी हमने निकाली थी ए की कोई बात नहीं है पूछी थी हमसे बी की 48 क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 में बोला गया है जब किसी संख्या को 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल अर्थात रिमाइंडर 9 आता है। जब किसी संख्या को हम 14 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 14 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो ना उसी संख्या के वर्ग को या उसी संख्या के 3 गुने को या उसी संख्या के आधे को तो आप जो है जो संख्या के साथ यहाँ करते तो वही जो है आप जो है शेषफल के साथ करोगे। तो देखो संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित करना है तो हम जो है शेषफल का क्या कर देंगे स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 81 9 का 81 और इसे जो है 14 से डिवाइड कर दो और शेषफल का पता करो कितना आएगा कितना। तो शेषफल आएगा 11। तो देखो रिमाइंडर जो है भाग देकर देख सकते हो यहाँ से कितना आएगा 11 तो रिमाइंडर आ जाएगा 11। तो 45 का जो है वो कितना जाएगा 45 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 45 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दी गई समीकरण में सही बतानी कौन सी समीकरण है 18 माइनस 30 प्लस 15 गुणा 2 माइनस 1 तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो ना आपको कौन सी समीकरण सही है ये बतानी हो तो पहले जो है आप समीकरण जो है वो रखना सी। देखो ये जो है कोई
इस हालांकि देखो इससे आंसर आ भी सकता है, नहीं भी। पहले जो है आप सी रखना, सी के चांस ज़्यादा होते हैं, सी, फिर रखना डी, फिर बी, लास्ट में ए। इस तरीके से चेक करना, पहला सी चेक करना, फिर डी, सी के बाद बी चेक कर लेना, या फिर डी, पहला सी फिर डी या बी फिर लास्ट में ए। देखो पहले सी चेक करेंगे हम। सी में बोला गया है 15 और 3, यानी कि 15 को 3 के साथ एक्सचेंज कर दिया, और जी प्लस को माइनस के साथ, तो जहाँ 15 है वहाँ 3 रख दो, जहाँ 15 है वहाँ तो 3 रख दो, और जहाँ 3 है वहाँ 15 रख दो। अच्छा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस रख दो, यहाँ माइनस तो प्लस रख दो, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रख दो, तो यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ सर प्लस है, और 18, समझ रहे हो, 18/15 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इधर पूर्ण नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, हालांकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई होती तो बात बन सकती थी, 15 दूनी 30 कर देते इस तरीके से, लेकिन यहाँ तो प्लस है, तो ये तो ऑप्शन किसी कीमत पर हो नहीं सकता। अच्छा डी चेक करो आप, डी में क्या बात बोली है, डी में बोला है 18/15 प्लस माइनस, 18/15 प्लस माइनस, 18 को 15 के साथ, 18 को 15 के साथ, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, चेक कर ले। सर देखो यहाँ 3, यहाँ 15 और यहाँ क्या है भाग, तो 3 पंजे 5 आई गया, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ माइनस नहीं है, अब यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस, यहाँ कितना है 30 माइनस 18 गुणा 2 माइनस 1, इस तरीके से है ये। 18 दूनी 36, जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 35 आएगा, और 36 में से 35 माइनस करोगे तो -1 आएगा, जो कि लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 147। तो क्वेश्चन नंबर 147 में बोला है, देखो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है यदि समांतर श्रेणी, बोल रखा भी है समांतर श्रेणी, हाँ बोला तो जाएगा ही, क्योंकि सीरीज तो इसमें दी नहीं गई, तो बताए आपको जो है बताया गया है 147। तो समांतर श्रेणी, प्रथम पद, अर्थात प्रथम पद को लिखते हैं हम ए से, वो कितना दे रखा -5, अंतर को लिखते हैं हमेशा डी से, समझ रहे हो नहीं, अंतर को डिफरेंस यानी कि डी, कमान दे रखा है इतना, और तब पहले 6 पदों का योग, अर्थात n का मान दे रखा है 6, इनका योग पूछा है, इनका हमसे योग पूछा है। तो देखो योग निकालने का फॉर्मूला, होता है n माइनस, अरे ये होता है नहीं होता, दिखाई तो आपको दे दिया होगा, अरे बताओ ये होता है नहीं होता, बोले सर बिल्कुल होता है। तो n/2 अर्थात 3, क्योंकि 6/2 करोगे 3 तो आएगा, 3 2a, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस n-1, यानी कि माइनस का 5 ही तो आएगा इस जगह, यहाँ आएगा 5, और d का मान 2, तो 5 दूनी 10, तो देखो प्लस का 10, ये माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 0, और 0 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 0, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सम आएगा वो आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 47 था ये, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है, देखो नीचे दी गई तालिका, जो कि आप देख पा रहे होगे, तो नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय रुपये में और उनकी आय के स्रोत को दर्शाती है। निर्देश 48 से 50 तक के क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखो तालिका आप देख पा रहे होगे। अच्छा सर हमसे पूछा है इसमें अमित और सुरेश दोनों का कुल, अमित और सुरेश, ए फॉर अमित, एस फॉर सुरेश, कुल
एरियर जो भी है पढ़ लेना, एरियर और नितिन वरुण इनका भी कुल एरियर से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इन दोनों का एरियर और इन दोनों का, तो एरियर का देख पा रहे हो आप। तो क्या है, अमित और सुरेश, तो 6 6 12, देखो ये है 6000 और ये है 6300, तो कितना जाएगा 12300, तो ये हो गया। जबकि ये तो ये हो जाएगा 5000, तो ये है, देख रहे हो नहीं और सर बिल्कुल देख पा रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 7 5 12500, ये हो गया 12300, ये 12500। तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है ये वाला, इससे कितने प्रतिशत कम है। अच्छा नंबर में 200 कम है, नंबर में 200 कम है, परसेंटेज में बताना है तो किससे कम है, इससे कम है। परसेंटेज बताना है गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125 और 8/5 क्या होता है, 5 का 5, 5 छंग 30, 5 का 5 पॉइंट लगा हुआ है, 5 छंग 30, 1.6 प्रतिशत। ऑप्शन सी 1.6 ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें बोला गया है वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा वरुण का बोनस, वरुण कहाँ है, वरुण है लास्ट में, इसका बोनस कितना है, इसका 1240, ये है वरुण का। अच्छा अमित और नितिन का, अमित का कितना है सर, तो अमित का है, देख पा रहे हो आप, बोनस है इसका 1000, जबकि सर नितिन इसका है 1000 अर्थात 2000 बोनस। तो यहाँ हो गया सर 2000, जबकि यहाँ 1240, तो कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अच्छा इससे ये वाला जो है इससे कितने प्रतिशत कम है, पहले नंबर में देखो, अगर देखो 1300 यानी कि 760 कम है, किससे, 2000 से। परसेंटेज में बताना है इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 38% है क्या, 38% ऑप्शन ए, 38% ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 150 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस टेस्ट का भी अंतिम क्वेश्चन है मैथ के पोर्शन का। देखो क्वेश्चन नंबर 150, इसमें बोला गया है वेतन के अलावा सभी स्रोतों से, वेतन के अलावा तो वेतन को छोड़ो, सभी स्रोतों से, तो वेतन को अलावा, तो वेतन को छोड़ दो और सभी स्रोत देखो, तो यानी कि एरियर, बोनस, ओवर टाइम, ये है। तो वेतन को छोड़ना है आपको, तो देखो 6000 1000 1800, 1800 कुछ इस तरीके से है। तो देखो इसमें पूछा क्या गया हमसे, वेतन के अलावा सभी स्रोतों से किसकी या किनकी आय उनके या उसके वेतन के 25% के बराबर है। अच्छा 25% से अधिक है उनके वेतन से। तो देखो पहला ऑप्शन नितिन और अमित, तो अमित का वेतन कितना है, तो सर अमित का वेतन देख पा रहे होगे आप, ये है 35,000,
काफ़ी ठीक ठाक वेतन है। जबकि दूसरे वाले का 29,000, इसका वेतन है 29,000, तो 25% से अधिक है। इन समझ लो आप, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो अगर हम 25 गुणा 35 करते हैं तो कितना आएगा? 0, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 थी 75, 75 और 12 87, इतना आया। तो देखो ये किसका आया है? ये आया है अमित का। अब जो है ना, अमित का वेतन को छोड़कर सभी स्रोत जो है ऐड कर लो। इससे जो है अधिक होना चाहिए, इससे जो है अधिक होना चाहिए। अगर अधिक है तो ठीक है, अन्यथा गलत है। तो देखो 2 0 इसमें, 2 0 इसमें, 2 0 इसमें, तो 2 0 तो आ गए। इस प्रकार से यहाँ आएगा 8। अब देखो 1 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो देखो 8800, देखो 8800, 8,750 से क्या है? अधिक 8,000। देखो इसके वेतन के 25% से क्या है? अधिक। और यही तो क्वेश्चन बोला था, अर्थात ये तो सही है। अब देखो एक ऑप्शन सी भी है अमित वाला, ये भी हो सकता है, और एक ऑप्शन अमित और नितिन, ये भी हो सकता है। तो नितिन को भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो नितिन का 29,000 आए हैं, इसका 25% निकाल दो। 1 2 1 2, 25% का मतलब 1/4। अब 4 से काट लो, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना आएगा 7,250। अब देखो उसका अन्य स्रोतों पर देखो कितना है? 6,000, समझ तो आपका ही रहा होगा। 1100 कितना है? कितना? 5,000, 1,000, 1,400, 5,000, 1,000 और जी 1,400, ये कितना है? 5,000। अब देखो इन्हें जब जोड़ोगे आप तो इससे जो है क्या आना चाहिए? अधिक आना चाहिए। तो जोड़ो ना, कितना आएगा ये? 7। कितना आएगा? 7। तो देखो 7400 कितना है? 7400, और ये कितना है? 7250। तो ये वाला जो है इससे अधिक है, और यही क्वेश्चन बोला है अधिक आना चाहिए। तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि इसमें देखो हमसे बोला था वेतन के अलावा, तो वेतन को छोड़ना है। वेतन के अलावा सभी स्रोतों से किसकी या किनकी आय, उनके या उसके, अर्थात 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वेतन के 25% से अधिक है। तो पहले देखो वेतन कितना था इसका? इतना, और इसका दूसरे वाले का इतना, तो 25% इतना, और इसका 25% इतना। तो उन दोनों के सभी स्रोत जोड़ोगे आय को छोड़कर, तो वो जो है अधिक आने चाहिए वेतन के 25% से। तो बस 2 व्यक्ति तो हैं ऐसे जिनका नाम अमित और नितिन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।